तो आज के दिन चूँकि शुभ दिन है, दुर्गा पंचमी है, स्कंद माता का पूजा करते हैं आज के दिन हम लोग। और स्कंद माता हर किसी को आशीर्वाद देती हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करती हैं। तो पहले तो मैं स्कंद माता से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा भी सदा होती रहे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हमेशा हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। तो एक अभियान में मैं चली हूँ, आज से इस दुर्गा पूजा से शुरू कर रही हूँ। उस अभियान का नाम है हर बार मोदी बार बार मोदी। और इस पैगाम को लेकर मैं घर घर में जाना चाहती हूँ, चाहे वो किसी धर्म के व्यक्ति हो, किसी जाति के व्यक्ति हो, अंतिम इकाई तक जाकर मैं हर बार मोदी बार बार मोदी इस पैगाम को मैं पहुंचाना चाहती हूँ। इसकी शुरुआत मैंने आज से की है। सभी जाति के धर्म के लोग ये तो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सबके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं और उसका मतलब क्या है शायद सब लोग के समझ में नहीं आता है। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि पिछला जो 2022 में 15 अगस्त को लाल किले से जब प्रधानमंत्री मोदी ने 5 प्रण का आह्वान किया था, तो पूरे देशवासियों के लिए था वो 5 प्रण, सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं था। और वो 5 प्रण क्या था, बहुत सारे लोग शायद जानते भी नहीं। सबसे पहला चीज़ था विकसित भारत, दूसरा था गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा था अपनी विरासत पर हमें गर्व करना, चौथा था एकता और एकजुटता, हमारे 140 करोड़ देशवासियों में एकता और एकजुटता, और पांचवा था नागरिकों के कर्तव्य की भावना, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। तो ये 5 जो उनका प्रण था वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं है या मंत्रीगण के लिए नहीं है, वो हम सभी देशवासियों के लिए है। पर बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि विकसित भारत का मतलब क्या होना चाहिए। विकसित भारत का मतलब ये है कि 2047 में जब हम लोग अपने देश की आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाते रहें तो हमारा देश संसार में नंबर 1 में आ जाए। अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर हमारा देश आ चुका है। विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी का उसमें कर्तव्य बनता है। तो उसके लिए हम लोग को हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। अंदर में एक एक लोग को रोजगार मिले, ये भी विकास है। बाहर में हमारा नाम हो, ये भी विकास है। हमारा विज्ञान बहुत आगे जाए, ये भी विकास है। उसमें तो मोदी जी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चंद्रयान को कोई सोचा भी नहीं था कि चंद्रयान इतनी जल्दी चंद्रमा पर उतर जाएगा, और मोदी जी ने इसरो के वैज्ञानिकों का पीठ थपथपाकर उनका इतना उत्साह वर्धन किए कि बस दूसरी बार में चंद्रयान हमारा उतर ही गया। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जो मोदी जी ने जो काम किया वो पहले के कोई प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि हम लोग भी नागरिक भी नहीं सोच सकते थे। कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति मिल जाएगी और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और अभी भी लोग समझते तो हैं कि कश्मीर से 370 हटा दिया गया, पर बहुत सारे घर में आप जाइए, पूछिए इसका मतलब क्या है, तो उनको पता नहीं चलता है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन हमें पहुंचाना है घर घर में कि अभी आप कश्मीर में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं, घूम सकते हैं, आप वहाँ बिजनेस व्यापार भी कर सकते हैं। तो हमारे जैसे नागरिकों को ज़रूरत है कि कार्यकर्ताओं का ज़रूरत है कि वो जाकर हम लोग घर घर में इस अभियान को पहुँचा पाए। मोदी जी जो पूरे संसार में जो बोलते हैं वही करते हैं। उन्होंने कहा कि योगा करना बहुत ज़रूरी है, तो योग दिवस के रूप में पूरे विश्व को 21 जून को योग दिवस के रूप में परिवर्तित करके रख दिया, और अभी पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ G20 का कभी भी हम लोग होस्टिंग कर सकेंगे, लेकिन मोदी जी हैं तो सब संभव है। G20 का हम लोगों ने अपने देश में सिर्फ होस्टिंग नहीं किया, बल्कि इतनी अच्छी तरह से किया कि आज पूरे संसार में हमारे देश का, भारतवर्ष का नाम गर्व से लिया जाता है। आप देश के किसी भी कोने में जाइए, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री क्यों ना हो, चाहे कोई इस्लामिक देश ही क्यों ना हो, वहाँ सब कुछ पूछिए कि भारत क्या है तो शायद नहीं बता पाएगा, लेकिन यदि पूछ दीजिए कि मोदी जी क्या है तो यस वी नो मोदी। मतलब मोदी जी आज के समय में संसार के शीर्ष नेता में से एक हैं, लेकिन हम ही लोग अपने ही घर में उनकी महत्व को नहीं समझ पा रहे। तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की इसकी ज़रूरत है कि हम लोग जाएं और घर घर में बताएं कि मोदी जी हमारे लिए क्या हैं और क्यों हम लोग को बार बार मोदी चाहिए, हर बार मोदी क्यों चाहिए, इस चीज़ को बताने के लिए। चौथा है एकता और एकजुट।
तीसरा था अपनी विरासत पर गर्व। हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारा विरासत जैसा विश्व में किसी का विरासत नहीं है। आप धर्म में ले लीजिए तो हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान है। कौन सा ऐसा देश है पूरे संसार में, देख लीजिए, जहाँ किसी और धर्म का सम्मान है। जो इस्लामिक कंट्री है वो सिर्फ इस्लाम को मानता है। आपका कोई दूसरे धर्म का कोई वहाँ पर मतलब नहीं है। जो ईसाई देश है वो सिर्फ ईसाई को ही मानता है, उसी को सम्मान देता है। आपका कोई वहाँ पर कोई महत्व नहीं। लेकिन एकमात्र हमारा देश है जो हम लोग ऐसे विरासत में जीते हैं कि हमारे देश में हर एक धर्म का बराबर रूप से सम्मान है। तो हम लोगों को मोदी जी ने क्या बनाया वो सबको पहुँचाना है। हम लोग को मोदी जी एक सीख देते हैं कि सबसे पहले इंसान बनो, बाद में सिख, ईसाई या मुसलमान बनो। तो ये चीज़ हम लोग को घर घर में पहुंचाना है। इसलिए मैं इस अभियान को शुरू की हूँ। जो उनका चौथा पंच प्रण में जो था वो था कि एकता और एकजुटता। हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, संसार की सबसे बड़ी जनसंख्या है, लगभग 140 करोड़ हम लोग हो चुके हैं। लेकिन क्या अंदर में अंदरूनी एकता है? यदि एकता हो जाए और एकजुटता हो जाए तो शायद हमारा परचम पूरे विश्व में फहरा जाएगा। हम लोग बंटे हुए हैं। कभी कभी हम लोग धर्म के नाम पर बंट जाते हैं, कभी जाति के नाम पर बंट जाते हैं। नहीं बंटना है हमें मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं समझना, हमें ये समझना है कि वो हमारे गाइड हैं, वो लीडर हैं, हमारे गार्जियन हैं। और ऐसे भी जब वो मन की बात करते हैं महीने में एक बार, तो उनका जो संबोधन होता है पहला रैंक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे परिवार वासियों, मेरे देशवासियों, मेरे परिवार वासियों। तो वो हमारे गाइड हैं, गार्जियन हैं। और उनकी हर बात को देखते हुए हम लोग को एकजुट होकर रहना है। यदि हम लोग इस 25 साल में आने वाले 25 साल में एकजुटता का ये दिखा दिए तो संसार का कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हम लोग अंदर में ही फूटे हुए हैं, इसीलिए संसार के दूसरे लोग हमारी तरफ आंख उठा के देख पाते हैं। यदि हम लोग आपस में एकजुट हो जाए तो पूरा संसार हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। आज पूरा विश्व हमारे मोदी जी के कार्यों का और उनके विचारों का मुरीद हो चुका है। आप लोग सभी जानते हैं कि आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई लगातार लंबी लड़ाई चल रही है। आज इजराइल पर भी हमास का हमला और हमास इजराइल में इतनी लड़ाई चल रही है। लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि शायद यदि मोदी जी पहल करें तो ये सारी लड़ाइयों को भी बंद किया जाता है। ऐसे है हमारे मोदी जी। लेकिन क्या ऐसा घर घर में क्या पहुंच पाया है ये अभियान? क्या घर घर में लोग जानते हैं? जो नए नए नेता आते हैं, नया बनते हैं और मोदी जी को गाली बकने लगते हैं। जो लोग भी मोदी जी को गाली बकते हैं, चाहे वो अपोजिशन के लीडर ही क्यों ना हो, राहुल गांधी ही क्यों ना हो, गाली तो बक लेते हैं। पर वो दिखावे, एक बात भी दिखावे, ऐसा एक गलती भी दिखावे मोदी जी का, जो कि वो किए हों, ऐसा गलती किए हों जो देश के लिए हानिकारक हो। एक भी ऐसा दिखाए जो देशद्रोही काम किया हो। तो गाली बक देना तो बहुत आसान है, पर उस तरह से एक गार्जियन की तरह प्रधानमंत्री को पूरा देश को संभालना ये बहुत कठिन काम है। और एकमात्र मोदी जी ही हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं और कर पाएंगे। इसलिए मेरा अभियान है हर बार मोदी, बार बार मोदी। पचमा जो उनका पंच प्रण में जो पांचवा उनकी कल्पना है वो है नागरिकों में कर्तव्य का बोध होना। हम लोग सभी देशवासी, लगभग 140 करोड़ देशवासी हैं, हम लोग सभी अपने अधिकार के लिए मरते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं सरकार हमको ये नहीं दिया, सरकार हमको ये नहीं दिया, अभी इतना आरक्षण हुआ, अभी और हो जाना चाहिए, अभी और सब सिर्फ सरकार को दोष देते हैं। अपना कर्तव्य कब करते हैं? हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति? हम देश के नागरिक हैं, हमारा भी तो कर्तव्य कुछ है। तो क्या आप कभी सोचे कि सड़क पर चलता हुआ किसी का दुर्घटना हो जा रहा है, बगल में पड़ा हुआ, बगल से आप निकल गए, क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि उसको उठाकर अस्पताल ले जाए? सड़क पर चलते चलते आप थूक देते हैं, पान खाते हैं, थूक देते हैं, ये सड़क क्या आपका नहीं, आपके देश का नहीं? क्यों थूकते हैं आप? ये आपका कर्तव्य नहीं स्वच्छ रखना? आपके अगल बगल का नाली में कूड़ा कचरा बहता है, आप कई बार कोशिश करते हैं कि खुद से अभियान चला के, मोदी जी ने तो स्वच्छता अभियान चलाया पूरे देश के लिए, लेकिन आप और हम नहीं करते हैं। तो इस कर्तव्य का बोध कौन कराएगा? इस कर्तव्य का बोध कराने के लिए भी हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस अभियान को शुरू कर रही हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है, यदि हम लेकर चले मोदी जी के अभियान को और मोदी जी के कार्यकलापों को गिनती कराना चाहें तो एक पुस्तक बन जाएगा, एक किताब बन जाएगा। उन्होंने इतना काम किया है पिछले 9 वर्षों में, लेकिन कुछ काम जो कि हमारे देश के साधारण जनसाधारण के लिए है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए, उज्ज्वला योजना,
हमारे घर घर में अभी हमारी महिलाओं को, बहनों को गैस मिला हुआ है, सिलेंडर मिला हुआ है। दूसरा चीज़ शौचालय, जो हमारी महिलाएं भोर में 4 बजे भोर में भागती थी नदी और खेत की तरफ, उनके घर में शौचालय, आज वो सम्मानपूर्वक जीवन जी रही है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारे लोग थे जिनका घर का आवास का कभी सपना पूरा नहीं होता यदि प्रधानमंत्री नहीं आते। तो ये प्रधानमंत्री आए, अभी आवास योजना है, लोग पक्के के मकान में रह रहे हैं। और तो और ये देखिए कि खेतों को, किसानों को, किसके लिए मोदी जी काम नहीं करें। आज किसान को भी उसके फसल के लिए अनाज मिल रहा है, उसका पैदावार खराब हो रहा है तो उसके बदले में उसका बीमा किया हुआ वो मिल रहा है। और बर्बाद फसल हो जा रहा है तो भी किसान को ये है, मालूम है कि जब तक मोदी है तब तक जय जवान जय किसान। और इसी मामले में मैं जवान की भी बात कहूँ तो मोदी जी के आने के बाद हमारा बॉर्डर जितना सील हुआ है, हमारे बॉर्डर पर जितनी तत्परतापूर्वक हमारे जवान काम कर पा रहे हैं, पहले नहीं कर पाते। वजह ये था कि उनको एक भी काम करने ही नहीं दिया जाता था। बंदूक तो दिया जाता था पर गोली का काउंटिंग होता था, कितना गोली छोड़ा गया, नतीजा क्या था कि वो दुश्मनों से कभी तक टक्कर नहीं दिया। आज मोदी जी, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे आम जनता हो, सभी का पीठ थपथपा रहे हैं। और इसीलिए हमारा देश पूरे संसार में इतना आगे बढ़ रहा है। तो हम सभी जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसका ये अभी बिल्कुल समझिए कि उसका काम बन जाता है कि वो घर घर में जाके मोदी जी के कार्यों का उल्लेख करें, बताए कि क्या हो रहा है। और दूसरा चीज़ है अभियान चलाकर इसको घर घर में पहुंचाए। इसी सिलसिले में मैं 27 अक्टूबर 2023 को, मतलब इसी महीने के अंत में करगली गेट के पास महात्मा गांधी जी का एक मूर्ति है, उस पर माल्यार्पण करके और मोदी जी के इस जन जागरण के अभियान को बार बार मोदी, हर बार मोदी, इस अभियान को मैं करने जा रही हूँ। और मैं आप सभी मीडिया वालों से और सभी अपने क्षेत्रवासियों से, यहाँ पर पधारे हुए हमारे जितने परिवार के लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके आप लोग सब शामिल हों और जानें कि मोदी जी हमारे क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए कि 2024 में भी हम लोग चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो पिछले 2014 से हैं, वही 2024 में भी हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। और इस बार भी लोकसभा में 2/3 से ज़्यादा बहुमत से हमारे सांसद जा पाए। उसके लिए हम लोग को अभी से कमर कस लेना है, उसके लिए हम लोग को अभी से अभियान चलाना है। एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को जिसको श्रद्धा है मोदी जी में और जिनको विश्वास है मोदी जी में, उनको आगे आना पड़ेगा। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।